जल्दी से मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, आपकी टिप्पणी, पीएम ने जो कहा है उसके मायने और संदेश कहां तक जाने वाले हैं? मोदी जी के हर एक शब्दों को बहुत गौर से समझना सुनना पड़ता है। जो उनके शब्दों का विश्लेषण सही मायने में नहीं करेगा उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको याद होगा कि पुलवामा के बाद मोदी जी ने क्या कहा था, एक देश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसका नतीजा क्या हुआ, एयर स्ट्राइक। इस बार शब्दों का चयन देखिए, शब्दों का चयन ये है, मधुबनी में उन्होंने कहा कि सजा जो हम देंगे वो कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दूसरा, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, गौर फरमाइए, मिट्टी में मिला देंगे, संदेश बहुत साफ है। तीसरा, मधुबनी स्पीच का पार्ट ऑफ द स्पीच अंग्रेजी में उन्होंने एड्रेस किया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि पूरे विश्व के देशों को सेंसिटाइज करो कि हिंदुस्तान जिस मार्ग पे चलने वाला है उसको फोर्स किया गया है, इस रास्ते पे जबरदस्ती फेंका जा रहा है, ताकि जब हम लोग हरकत करें तो लोग हमारे साथ खड़े हों, न कि पाकिस्तान के साथ। तो आप देखिए, मोदी जी के शब्दों पर चयन ध्यान से सुनने की जरूरत है। और मैं बताता हूं कि अभी जो हुआ है वो ट्रेलर है, फेज़ 2 फेज़ 3 देखिए। अभी तो जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही है, पाकिस्तान को एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1947 से ना आया है ना आएगा। हमारे बिहार में एक कहावत है कि एक जानवर होता है, उसकी पूंछ जो है टेढ़ी होती है, पाइप में डाल दो, 6 महीना के बाद निकालो, टेढ़ी की टेढ़ी होगी। सॉल्यूशन एक ही है, या तो पूंछ काटो या जानवर को मारो। इस पाकिस्तान के आतंकवाद का जो 5 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, पावर हाउसेज हैं। पहला 3Ms, मौलवी, मस्जिद, मदरसा। चौथा आर्मी चीफ, इस केस में मुनीर और ISI, यही है। और सबसे जो प्रमुख हैं, जो द्रोही हैं और जो आतंकी हैं, वो है आर्मी चीफ और ISI। जब तक ये जो आतंकी हैं वो तो मुखौटे हैं, 3 आतंकी को मार दीजिए 10 और खड़े हो जाएंगे। उनको तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनको तो अफीम खिला दिया गया है धर्म के नाम पे, और मरने मारने के लिए 72 हुड़ के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं। दोषी कौन है? दोषी है पाकिस्तान का आर्मी जनरल मुनीर। उसको कटघरे में खड़े करने की जरूरत है, उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। ISI को सबक सिखाने की जरूरत है। मुजफ्फराबाद कोटली जो ट्रेनिंग सेंटर है आतंकवाद का, उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। ये लोग इस तरह से मनमानी करते हैं। और ब्यूटी तो ये देखिए, मतलब इन लोग को थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है, शरेआम बोलते हैं कि आपने इस मौके का फायदा उठाया और अटैक प्लान किया। अरे कमाल है, आप हमारे 26 लोग को मारते हो, जिसमें एक नेपाली भी है, और कहते हो कि हम मौका का फायदा उठा रहे हैं। आप आतंकवाद फैलाते हो, डिनायल मोड में चले जाते हो, क्योंकि ISI आपको एक नैरेटिव देती है, आपकी आत्मा मर चुकी है। बिल्कुल, आप जानते हो शरेआम झूठ बोल रहे हो, और फिर भी बेशर्म की तरह आप झूठ बोलते हो। कोई आत्मा नहीं है आपकी जिंदा। यू पीपल आर डेड बॉडीज, आपकी आत्मा मर चुकी है। और मैं बताना चाहता हूं, और ये पुरानी सरकार नहीं है, भी बड़ा सवाल है, जो 26/11 के बाद हमारे साथ हैं, ओबामा को बोलेगा कि मनमोहन सिंह कि हमने एक्शन नहीं लिया क्योंकि एक ग्रुप विशेष को गलत संदेश जाएगा। ये मोदी का हिंदुस्तान है जो छोड़ेगा नहीं, सबक सिखाएगा। आगे आगे देखो खेल क्या होता है। और पहले भी पीएम मोदी ने कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और यकीनन न भूले हैं और न माफ करेंगे। और सजा ऐसी होनी चाहिए, वो सिर्फ बदले के तौर पर नहीं हो, बल्कि सजा ऐसी हो कि आतंक की आने वाली कई पीढ़ियां भी उसको भुगतें और उसको याद रखें। दीपक बोहरा जी, मैं आपके पास आऊंगी। अजीम भट्ट साहब हमारे साथ पत्रकार हैं, आप पाकिस्तान के बहुत देर से जुड़े हुए हैं। अजीम साहब, अब सीधे आपके पास आते हैं। अब जो बोया जाएगा पाकिस्तान की ओर से, वही उसको काटना पड़ेगा। और अब वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान जड़ से काटने की तैयारी कर रहा है। आप हमारे नागरिकों को मारेंगे, आपके पाकिस्तानी आर्मी चीफ हिंदू और मुसलमानों के बीच बंटवारे वाला बयान देंगे। कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि 2 नेशन थ्योरी क्या होती है, पाकिस्तान का जन्म क्या हुआ, और उसके बाद हिंदुओं को लेकर किस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया। और फाइनली देखने को क्या मिला, आतंकवादी आते हैं, वो पूछते हैं कौन कौन हिंदू है, उनको टारगेट करते हैं, मारते हैं, और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। जो बोएगा वो काटेगा। अजीम भट्ट साहब, इस घंटे से आपका मुल्क एकदम क्या लगा आवाज आ रही है, तैयार बैठे हुए हैं।
हमारी तो आज की मीटिंग भी यही हुई है कि भाई क्या हो गया है, 48 घंटे हो गए हैं, कब करेंगे, एक्शन करो ना भाई। अपना जो बख्शी साहब है उनकी वीडियो तो पिछले 48 घंटे से हमारे पाकिस्तान में इतनी वायरल हो रही है और लोग हंस रहे हैं कि भाई कब अटैक होगा, अटैक कब होगा। हम तो इंतजार कर रहे हैं, जो आपने करना है वो करें। मीडिया ट्रायल से आप क्या करेंगे, मीडिया में जंग लड़नी है आपने, ये आपकी बातों से हमारा जो है वो ऐसी वैसी होगी, आपकी बातों से हम लोग जो है वो मर जाएंगे, आपकी बातों से यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो जाएगी, आपकी बातों से यहाँ पर जो है वो हमले हो जाएंगे, आपकी बातों से आपका बनना पूरा हो जाएगा। अरे आप नहीं मरेंगे, जो आतंकवादी आपने पाले हुए हैं वो मरेंगे और उनकी पीढ़ियों को सबक मिलेगा। आपको मारने का इरादा नहीं है, गलत जज कर रहे हैं आप, गलत जज कर रहे हैं आप साहब। आपको नहीं मारेंगे, जिन लोगों को पाला है आतंकियों को उनको मारने की प्लानिंग है, आपको नहीं मारा जाएगा सर। अब बेवजह अपने आप को पीड़ित बनाकर रोना शुरू कर दिया। कैसे पत्रकार हैं आप पाकिस्तान के? ऐसा कोई पत्रकार होता है? आप करते क्यों नहीं है? आपने अगर कुछ किया तो कुलभूषण यादव की तरह ही फिर उसका जो है वो जवाब मिलेगा और अभिनंदन की तरह उसका जवाब मिलेगा। किसकी तरह जवाब मिलेगा? सॉरी मैं सुन नहीं पाई, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, सायरन की आवाज आ रही थी। किस तरह का जवाब देंगे आप लोग? कुलभूषण यादव और अभिनंदन की तरह आपको जवाब मिलेगा। कुलभूषण यादव को फांसी भी लग सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। उसको हम मीनारे पाकिस्तान में लाहौर में टांगेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। उसके सबूत हमारे पास मौजूद है। तो आप तैयार हैं? आप लोगों ने कुलभूषण भी बाहर आएंगे और हमने अपने अभिनंदन को कैसे छुड़वाया था आप लोगों को याद रखना चाहिए। आपको तारीख नहीं याद होगी, 1 मार्च 2019 की वो बात है, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया। 2 दिन पहले जिस महिला की शादी हुई थी उसके पति को टारगेट किलिंग की गई और बैठकर, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो पीटीआई का नेता हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की भाषा बोलने में। और आप कह रहे हैं कि हम जीडी बख्शी का बयान वायरल हो रहा है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमला करेगा, कब। साहब आप चिंता मत कीजिए, लेकिन निहत्थों पर गोलियां नहीं चलाता है हिंदुस्तान। आप अपने आप को पीड़ित बताकर जो कह रहे हैं मार डालो मुझे, आ जाओ मुझे, आप पर गोलियां नहीं चलेंगी। लेकिन जिन आतंकवादियों को आप लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया है और जो दहशतगर्दी में लगातार लगे रहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, उनका अंजाम क्या होगा बहुत जल्द आपको पता चलेगा। और पीओके में जितने भी लॉन्चिंग पैड आपने बनाकर रखे हुए हैं उस सब का खामियाजा भुगतेगा पाकिस्तान। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। बिलबिलाते हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को दूसरे देशों में देखा है हमने। और आप लोग उस दिन को चुनते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के भीतर होता है, जब हमारा प्रधानमंत्री सऊदी अरब में होता है। आप लोगों को चैन नहीं आती है, इस वजह से आप लोग ये काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। हमारे निर्दोष निहत्थे नागरिकों को मारा, उसके बाद बैठकर आप लोग गाल बजा रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आप जैसे पत्रकारों को। पाकिस्तान में पत्रकार के नाम पर कलंक है आप लोग। दीपक वोहरा जी, आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। दीपक वोहरा साहब। मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया है। अभी लेजेंडरी जनरल जीडी बख्शी यहाँ पर हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जो ये कहते हैं ही मीन्स इट। बहुत अच्छा एनालिसिस है। इसमें मैं 3 चीजें बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 बार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनता हूँ वो क्या कहते हैं। 3 उन्होंने चीजें कही थी जो मेरे दिमाग में गड़ी हैं। एक उन्होंने कहा था मेरी फितरत है चुन चुन के हिसाब देना। दूसरी चीज उन्होंने कही थी पाताल में भी छुपो के ढूंढ निकालेंगे। तीसरा कहा था घर में घुस के मारेंगे। अब जो इंग्लिश में उन्होंने भाषण दिया था मधुबनी में, वो था इंटेंडेड इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, खासतौर से लिटिल ब्रिटेन और कनाडा, जो कि पाकिस्तान के ससुर हैं आतंक में, उनको पालते हैं। उन्होंने ये कहा था कि वी विल परस्यू टेररिस्ट वेयरएवर दे आर। टेररिस्ट कहा था, यानी भारत अब लीडरशिप इंटरनेशनल ले रहा है अगेंस्ट टेररिज्म। वी विल लीड द फाइट। संयुक्त राष्ट्र संघ में 27 साल हो गए हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म की हम बातचीत करते हैं। मैं वहीं था मैम, मैं पोस्टेड था जब हमने उसका प्रस्ताव रखा था, और सबसे ज्यादा उसकी मुखालफत पाकिस्तान और पाकिस्तान का ससुर दूसरा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो भी इस्लामिक देश है वो करते हैं। 27 साल में ये नहीं कर पाए हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेरर करना नहीं चाहते। तो पीएम साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। और मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड, मैम एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें कुछ अमेरिकन सेनेटर्स, रिटायर्ड कांग्रेसमैन, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट सब हैं। उन्होंने ये लिखा है कि गो इनसाइड, उनको मारिए, उनको खत्म कर दीजिए,
एंड डू द वर्ल्ड अ फेवर। ये मेरा मानना है मैम कि अगर पाकिस्तान इस रूप में रहता है दुनिया को कोई फायदा नहीं, अगर पाकिस्तान टूट जाता है दुनिया को कोई नुकसान नहीं। ये मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स कहते हैं जो एक टाइम पे बहुत आप जिनके शूज पॉलिश करते थे वो आपसे अब नफरत करते। एकमात्र आपका दोस्त बचा है वो है इस्लामिक चाइना, और मेरा मानना है कि उसका भी हाथ हो सकता है इसके अंदर। लेकिन अब आप देखेंगे कि हम अपने आप चुनेंगे किस वक्त आपको ठोकना है, कैसे ठोकना है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, ब्रीफिंग के लिए राष्ट्रपति को भी, भारत के राष्ट्रपति को ब्रीफिंग दी गई है। शी इज द कमांडर इन चीफ ऑफ आवर फोर्सेस। वो फाइनल डिसीजन, शायद आपको मालूम नहीं है भारत का संविधान क्या है। आपके यहाँ तो आर्मी चीफ सब कुछ डिसाइड करता है। आपको सुबह बाथरूम कितने बजे जाना है वो भी आपका आर्मी चीफ आपको बताएगा। भारत में ये नहीं है, इट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। शायद डेमोक्रेसी का नाम आपने सुना होगा। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद यू सर। मैं इतना कहना चाहता हूँ जो कुछ हुआ है इट्स डेस्केपेबल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।